सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का हृदय से स्वागत है। प्रतिदिन आपकी उपस्थिति हमारे लिए आनंद की बात होती है तथा आपके फोन और एसएमएस हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर बेबीलोन के पापों के लिए 5 हाय कहता है। उनके 5 प्रकार के पापों के लिए परमेश्वर 5 शाप की घोषणा करता है। अब हम दूसरे अध्याय के 8 से 19 पद में देखते हैं कि उन बातों को परमेश्वर विस्तार से उन्हें बताता है। आइए हम भी उन बातों को जानने के लिए इस अध्ययन में परमेश्वर के सेवक के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ बहुतायत से बनी रहे। आप सभी को जय मसीह की। मित्रों, मैं एक बार पुनः आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको याद है, हम हबक्कूक की पुस्तक पर अपना बाइबल अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय के 8वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर बेबीलोन के पापों के लिए 5 हाय कहता है। पहली हाय वो कहता है वे पराया धन छीन कर धनवान हो जाते हैं। दूसरी हाय का कारण था वे अपना घर बंधक की या लूटी हुई वस्तुओं से भर लेते हैं। तीसरी हाय का कारण था वे अन्याय के लाभ और धन के लोभी थे। चौथी हाय का कारण था वे हत्या करके नगर बनाना और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ कर रहे थे। परमेश्वर बेबीलोन को दंड देने जा रहा था, तो वह दंड के कारण भी उन्हें प्रकट कर रहा है कि कोई यह ना सोचे कि परमेश्वर ने उनके साथ अन्याय किया है। परमेश्वर ने यहूदा को दंड देने के लिए दुष्ट बेबीलोन को साधक बनाया था, परंतु वह उनका पाप अनदेखा नहीं करेगा। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे अध्याय के 8वें पद पर, जिसमें लिखा है, क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। दोस्तों, मनुष्य स्वभाव ही से खून का प्यासा और लालची है। उन पर दूसरी हाय उनके लालसा और प्रतिष्ठा की अभिलाषा के द्वारा या उस पर ठहराई गई थी। और तब हम 9 पद से 11 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। हबक्कूक 2:10, तूने बहुत सी जातियों को काट कर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा। हबक्कूक 2:11, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। दोस्तों, लालच और अत्यधिक मदिरापान बाबुल वासियों का पाप था। उनका लालच भी दुष्टता से भरा हुआ था। वे उन सब चीजों की लालसा करते थे जो उनकी नहीं थी। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि अपने पड़ोसी की किसी वस्तु का लालच ना करना, ना तो उसके धन का, ना उसकी संपत्ति का, ना उसकी स्त्री का। और जैसा कहता है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। दोस्तों, वह बेबीलोन की तुलना उस उकाब से करता है जो यह सोचता है कि उसका घोंसला जो ऊपर बना हुआ है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और जब कहता है, अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है। बेबीलोन ने लालच और रक्तपात के कारण अपने ऊपर परमेश्वर के दंड को बढ़ावा या बुलावा दिया था। यहाँ तक कि पत्थर भी उनके विरुद्ध गवाही दे रहे थे। इसकी तुलना प्रभु यीशु के जीवन के उस समय से हम करके देख सकते हैं, जब धार्मिक अगुओं ने उस भीड़ को चुप कराने की कोशिश की जो उनके लिए होसन्ना की, अर्थात यीशु के लिए होसन्ना के नारे लगा रही थी। जैसा लूका 19 अध्याय के 40 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तब दोस्तों, तीसरी हाय हत्या और लूटपाट, वध
और हिंसा से संबंधित है, जिसे हम पद 12 में पढ़ते हैं। लिखा है, हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। दोस्तों, इसी विनाश की विधि से बेबीलोन का निर्माण हुआ था। वे युद्ध कर कर के धनी बन गए थे। दोस्तों, यदि आप पीछे खड़े होकर मानव जाति के इतिहास को देखें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जिस तरह से वह इस धरती पर जी रहा है उसे पागल हो जाना चाहिए था। और वास्तव में वह पागल है ही, एक पापी स्वभाव वाला पागल जो अपना मार्ग भी निर्देशित नहीं कर सकता है। मनुष्य सोचता है कि वह जो कर रहा है वह सही है। लोगों ने कभी भी बिना यह सोचे युद्ध नहीं किया कि वे सही काम कर रहे हैं। हम यहाँ बेबीलोन के प्रति परमेश्वर की हाय देख रहे हैं, लेकिन आज इसे बढ़ाया जा रहा है या बढ़ाया जाकर किसी भी आधुनिक राष्ट्र पर एक दस्ताने की तरह आप फिट कर सकते हैं। जिसे आप चुने कोई भी राष्ट्र, सबकी यही स्थिति है। अब चलिए हम अगले पद संख्या 13 पर आते हैं, जहां पर वो कहता है, देखो क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परंतु वे आग का कौर होते हैं और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। दोस्तों, इस पद का अनुवाद इस प्रकार भी किया जा सकता है, देखो क्या सेनाओं के यहोवा की यह वाणी नहीं है कि देश देश के लोग केवल आग के लिए परिश्रम करेंगे और जाति जाति के लोग व्यर्थ परिश्रम करेंगे। मित्रों, अतीत के महान राष्ट्रों द्वारा किए गए निरर्थक प्रयासों के बारे में अब विचार करके देखें। निर्माण करने के बजाय उन्होंने विध्वंस करने का अधिक काम किया है और उसमें अधिक समय बिताया है। उदाहरण के लिए आप ग्रीस को देखें और उनकी वास्तुकला, मूर्तियों, कला और साहित्य के अद्भुत अद्भुत नमूने। लेकिन वास्तव में यूनानियों ने विनाश में अधिक समय बिताया है। यदि आप सिकंदर महान के एशिया में प्रवेश करने के दौरान उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आप देखेंगे कि उसने दुनिया में एक के बाद एक, शहर के बाद शहर और एक के बाद एक महान सभ्यता को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। यही वह बात थी जिसने उसे अलग कर दिया और यही वह बात है जिसने बेबीलोन को अलग किया, वह राष्ट्र जिसके बारे में हबक्कूक अब भविष्यवाणी कर रहा है। अब हम आते हैं पद 14 पर, जहां लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। दोस्तों, यह परमेश्वर का भावी लक्ष्य है जो प्रभु यीशु के पुनर्आगमन पर पूरा होगा। मित्रों, इस संदर्भ में आप यशाया 11 अध्याय का 9वां पद देख सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हबक्कूक 2 अध्याय के 15वें पद को पढ़ते हैं। लिखा है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। वास्तव में दोस्तों, यहाँ पर दिया गया शराब का सेवन पद 5 में दिए गए शराब के सेवन से भिन्न है। वहाँ परमेश्वर कहता है दाख मधु से धोखा होता है, पर यहाँ परमेश्वर कहता है कि हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। यहाँ दुखद बात यह है कि शराब ऐसी चीज है जो घोर अनैतिकता की ओर हमें ले जाती है। यह नैतिकता को तोड़ डालती है। यह लोगों को ऐसा पाप करने के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा शायद कभी नहीं करते। बेईमानी और कई अन्य प्रकार के पाप। पियक्कड़पन आज हमारे बहुत से बड़े समूहों में चेतावनी देने वाली समस्या बन चुकी है। जब आप संस्थाओं के उच्च अधिकारियों से बात करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग जितना उच्च स्तर पर जाते हैं उनमें शराब के सेवन की लत उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। वे अपने पियक्कड़पन के लिए बहुत से बहाने भी देते हैं और परिवार उनको उन कारणों से संतुष्ट भी कर देते हैं। एक दंपत्ति जो नशे के आदी युवाओं के बीच सेवा कर रहे थे, उनका कहना है कि अधिकांश युवा जो नशा करते हैं वे उन परिवारों से आते हैं जहां शराब पीने की प्रथा रही हो। माता पिता शराब पीते हैं तो बच्चा नशा क्यों ना करे। एक बच्चे ने जब यही प्रश्न
किसी से पूछा तो उनके पास इसका उत्तर नहीं था। माता पिता आज इसके उत्तरदायी हैं। अपने बच्चों को इन लतों में डालने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी माता पिता की है, क्योंकि वे उन्हें ऐसे माहौल में कई बार बड़ा करते हैं। मेरे विचार में नशा करने के पीछे, शराब पीने के पीछे ये सारी प्रथाएं हैं जो हमें परिवार से मिलती है। दोस्तों, परमेश्वर बेबीलोन पर दोष लगाते हुए उस पर हाय की घोषणा करता है। परमेश्वर कहता है, तुम तो पीते हो परंतु दूसरों को भी शराब पीना सिखाते हो। मैं जानता हूं कि आज इन विषयों पर बात नहीं की जाती है, और यदि मैं ऐसा कहूं तो लोगों को बुरा भी लगता है। इस संबंध में बोलने वाले अपवाद हैं आज, और बदनाम भी हैं। आज समाज ने इस आदत को मूक अनुमति दे दी है। मैं समझता हूं कि ऐसा बोलने के कारण हबक्कूक भी कोई बहुत प्रसिद्ध प्रचारक नहीं रहा होगा, खास तौर पर बेबीलोन में जाकर वह भविष्यवाणी जब कर रहा था। पर एक बात तो सच है दोस्तों, कि उन्होंने जान लिया था कि परमेश्वर पियक्कड़पन से घृणा करता है, और इस बात से भी कि यदि आप दूसरों को पियक्कड़ बनाकर उनकी नंगाई प्रदर्शित करना चाहते हैं तब भी। इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, पियक्कड़पन घोर अनैतिकता की ओर हमें लेकर जाता है। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय के पद 16 पर, जहां वह कहता है, तू महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है, तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है वह घूमकर तेरी ओर भी जाएगा, और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, इस बात को याद रखें कि नशे की लत मनुष्य को घोर अनैतिकता की ओर ले जाती है। यह तलाक की ओर ले जाती है, यह घरों को तोड़ने की ओर ले जाती है, यह पापपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम कैसे अधिकार में बैठे लोगों के प्रति इस बात के कारण सम्मान प्रदर्शित करें। ये लोग ईमानदारी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, और वे गरीबों की मदद करने के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात और बहादुरी भरी बातें करते हैं, जबकि यह एक सर्वविवादित तथ्य है कि उनमें से कई लोग वास्तव में स्वयं शराबी हैं, जो मछली की तरह शराब को गटकते चले जाते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जब इस तरह की चीजें खुलेआम हो रही हैं तो हम अधिकार में बैठे लोगों के प्रति कैसे सम्मान रख सकते हैं? फिर भी हमसे उनका सम्मान करने और उनका समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है। दोस्तों, आज मदिरा के संबंध में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। हबक्कूक ने वर्षों पहले यहाँ इसका वर्णन किया था। परमेश्वर कहता है, मैं बाबुल को इन पापों के कारण नाश करूंगा। अब हम आगे देखते हैं पद 17 में क्या कहता है, क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिनसे वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्य की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। मित्रों, हिंसा भी पियक्कड़पन का एक फल है। आप देख सकते हैं कि सब प्रकार की बुराई और अनैतिकता पियक्कड़पन से ही उद्गम होती है, आरंभ होती है। ड्रग्स का सेवन, घोर अनैतिकता, परिवार में तलाक, इन सभी का मुख्य कारण शराब का सेवन है और उसका अत्यधिक सेवन है, जिससे यह सब कुछ आरंभ होता है। अब हम 5वें हाय पर आते हैं, जो हमें पद 18 और 19 में देखने को मिलता है। आइए हम पढ़ें पद 18 और 19। लिखा है, खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। वास्तव में दोस्तों, पियक्कड़पन सबसे बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है प्रतिमा आराधना, विधर्म, परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की आराधना करना। यह सबसे बड़ा पाप है।
न्यायियों की पुस्तक में एक महान सिद्धांत का प्रकाशन किया गया है और यशायाह भी अपनी भविष्यवाणी में इसे स्पष्ट करता है। उसके बाद सभी भविष्यवक्ता इसका संदर्भ देते हैं। किसी राष्ट्र के पतन के 3 चरण हैं या 3 मुख्य कारण हैं जिसके अनुसार वो राष्ट्र आगे बढ़ता चला जाता है और पतन में जाता है। पहला है धार्मिक भ्रष्टाचार, दूसरा है नैतिक दुराचार और तीसरा है राजनैतिक अव्यवस्था। किसी भी देश के पतन का यही कारण है। इतिहास इसका गवाह है। मुख्य समस्या ना तो राजनीति में अव्यवस्था है और ना ही नैतिकता में कमी है। मूल समस्या है परमेश्वर का त्याग, परमेश्वर को छोड़ देना, उससे विमुख हो जाना। आज कोई विश्वास ही नहीं करता कि मनुष्य राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। दोस्तों, यह देश देश के पतन की कहानी है और यह हमारे लिए भी बहुत भय की बात है। इन सभी का प्रमुख कारण है जीवते और सच्चे परमेश्वर से विमुख होना, परमेश्वर का त्याग करना। हबक्कूक द्वारा पुनरावृत्ति यह महान सिद्धांत बेबीलोन के संदर्भ में पूरा हुआ था। अनेक देशों की आज यही कहानी है। किसी भी देश का पतन परमेश्वर त्याग से आरंभ होता है। प्रतिमा आराधना का अर्थ किसी प्रतिमा की आराधना करना ही नहीं है। आज मनुष्य पैसे की आराधना करता है, धन की आराधना करता है, यौनाचार की आराधना करता है, भोग विलास की आराधना करता है। आज कई स्त्रियां हैं जो ऊपर उठने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए अपना स्त्रीत्व, सद्गुण, नैतिकता को त्याग देती हैं। आपका समय, आपका ध्यान, आपका श्रम जिसमें लगे वही प्रतिमा आराधना है। परमेश्वर इसे ग्रहण नहीं कर सकता और ना करता है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे उद्धार दिया है, मैं तेरी ही भक्ति चाहता हूँ। परमेश्वर से मुंह मोड़ लेना सबसे बुरी बात है। परमेश्वर कहता है कि वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह आपको किसी अन्य के साथ बांटना नहीं चाहता क्योंकि वह आपसे अत्यधिक प्रेम करता है। वो आपका प्रेमी परमेश्वर है। क्या आप इस बात को जानते हैं मित्रों? क्या आपने परमेश्वर के उस प्रेम को जाना है मित्रों? क्या आप परमेश्वर के प्रेम की ओर लौट आना चाहते हैं आज? क्योंकि वह आज भी आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप उसके पास आ जाएंगे? यदि आज आप उसके पास आना चाहते हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, उसके पास लौट आए क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हम मनुष्यों से हमारे पापी स्वभाव के बावजूद, हमारी बुराइयों के बावजूद, हम कितने भी दुष्ट क्यों ना हो तो भी प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं। हमारी दुष्टता के कारण आपका प्रेम प्रभु हमसे दूर नहीं होता। प्रभु आज कितने ऐसे लोग हैं, हमारे विशेष तौर पे दर्शकों के लिए प्रार्थना है, जो आपसे दूर चले गए हैं। पाप के बंधन में आज वे बंधे हुए हैं। प्रभु वे आपको जानते नहीं हैं। सालों साल उन्होंने प्रभु आपको ना जाना, ना आपके बारे में कुछ सुना है। लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह से आज ये वचन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है और बताता है कि आज भी आप उनसे प्रेम करते हैं। यदि वे कितनी भी बुराई में फंसे हुए क्यों ना हो, परेशानी में क्यों ना हो, आज आपका हाथ इतना सामर्थी है कि उससे उन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं। और इसलिए हम विनती करते प्रभु, हमारे इन सभी दर्शकों के लिए अपना अनुग्रह उन पर प्रकट करें। अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु आज उनके लिए प्रभु आप उद्धार को स्थापित करें, परेशानियों को दूर करें, ताकि उनका विश्वास, भरोसा आप में दृढ़ होने पाए। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते, इस अध्ययन में हमारी अगुवाई करने के लिए आपको धन्यवाद देते और विनती करते पिता परमेश्वर कि हमारे इन सभी दर्शकों को अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के आधार पर यदि कोई प्रश्न आपके पास है तो प्लीज़ फ़ोन कीजिए। हम बड़े आदर के साथ और आनंद के साथ उसका उत्तर आपको देंगे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी उपस्थिति आप पर और आपके पूरे परिवार पर
बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी 5। हबक्कुक 2:6 से आगे परमेश्वर बेबीलोन पर 5 हाय की घोषणा करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र या मनुष्य के पतन के 3 मुख्य चरण हैं: धार्मिक भ्रष्टाचार, खालिस्तान और राजनैतिक अव्यवस्था। ए. शराब का सेवन, बी. नैतिक दुराचार, सी. अनैतिक यौन संबंध, डी. आत्मिक घमंड। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि मनुष्य स्वभाव ही से खून का प्यासा और लालची है। वे लालसा और प्रतिष्ठा के अभिलाषी थे। लालच और अत्यधिक मदिरापान बाबुल वासियों का पाप था। उनकी लालच भी दुष्टता से भरी हुई थी। वे हत्या, लूटपाट और हिंसा से भरे हुए थे। शराब मनुष्य को घोर अनैतिकता की ओर ले जाती है और नैतिकता को तोड़ डालती है। परमेश्वर इन बातों के कारण ही उन्हें दंड दे रहा था। आज हमें भी अपने बारे में विचार करना है कि हम कहाँ हैं। आइए एक प्रतिज्ञा के साथ इस मनन को समाप्त करें कि हम इन बातों से सदा दूर रहेंगे। अगर आप इस प्रसारण को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड ऑफ साउंड्स टुडे पर देख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।